बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम क्लोराइड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन और लेड ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन का टेट्राहेलाइड है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम या टिन के जो टेट्राहेलाइड हैं वो रेडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। और ये जो पोर्शन है ये मल्टीपल चॉइस में भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ टाइम बचाने के लिए बेटा मैंने आपके सामने लिख दी हैं ताकि आपका लेक्चर जो है, वीडियो जो है वो कम से कम बने, ताकि छोटी वीडियो को आप आसानी से पूरा लेक्चर कवर कर सकें। तो कुछ पॉइंट्स जो मैं आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ। क्लोराइड ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लेड। एक तो याद रखना है कि जो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन या लेड या जितने भी 4 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके जो क्लोराइड का जनरल फार्मूला होता है, दे हैव जनरल फार्मूला MgCl4। यहाँ पे M क्या हो सकता है? यहाँ आपको पता है M सेंट्रल एलिमेंट है, 4 ग्रुप एलिमेंट। यहाँ कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, टिन हो सकता है और लेड हो सकता है। तो एक तो याद रखें जो 4 ग्रुप एलिमेंट के जो क्लोराइड का जनरल फार्मूला है वो MgCl4 है। और ये जो 4 ग्रुप एलिमेंट के टेट्राहेलाइड्स हैं या क्लोराइड्स हैं, ये दे आर सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इनकी जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल है, दे हैव टेट्राहेड्रल शेप। इसी तरीके से जो हमारे पास क्लोराइड ऑफ 4 ग्रुप एलिमेंट हैं या टेट्राहेलाइड हैं, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सारे लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर। ये मल्टीपल चॉइस में चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। एट रूम टेम्परेचर जो PbCl4 है वो डिकम्पोज हो जाता है। वो PbCl4 डिकम्पोज होकर रूम टेम्परेचर पे PbCl2 में चला जाता है, प्लस क्लोरीन गैस बनाता है। ये जो PbCl2 है ये आप जानते हैं कि ये एक वाइट सॉलिड है। ये आपके पास एक वाइट सॉलिड है और क्लोरीन आपके पास एक गैस है। इसी तरीके से एक और जो पॉइंट आपके लिए की पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी। आपको पता है कि जो 4 ग्रुप एलिमेंट है उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, क्योंकि वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 और +4। लेकिन इनमें कंपैरिजन में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +4 होगी। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 ग्रुप एलिमेंट इज +4। किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं? +2 के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडेशन स्टेट को शॉर्ट फॉर्म में मैंने OS लिख दिया, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है जो शुरू के हैं जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, उनकी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो कार्बन है या सिलिकॉन है उनके जो टेट्राहेलाइड हैं या टेट्राक्लोराइड हैं वो डाईहेलाइड्स में डिकम्पोज नहीं होते। वजह यह है कि वो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर उनके क्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए मैंने लाइन एक लिख दी, Therefore, CCl4 and SiCl4 are not decomposed to dihalide, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं और वो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हैं, इसलिए वो डिकम्पोज होकर डाई फॉर्म में नहीं जाते। नेक्स्ट हमारे पास इसी टॉपिक में कि टेट्राहेलाइड हाइड्रोलाइज होते हैं या नहीं। तो रिएक्शन विद वाटर या हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का H और OH बॉन्ड ब्रेक हो जाना। अब हमारे पास जितने भी 4 ग्रुप एलिमेंट हैं इनके जो टेट्राहेलाइड है इसके हाइड्रोलाइसिस के 2 स्टेप होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? जो स्टेप नंबर 1 होगा वो बेसिकली वाटर के साथ इनका रिएक्शन होता है, एक टेम्परेरी इंटरमीडिएट इन्होंने बनाना होता है। तो हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास M स्टैंड फॉर एनी 4 ग्रुप एलिमेंट, इसका ये टेट्राहेलाइड है मेरे पास, ये टेट्राहेलाइड उसका मैंने बना दिया है। X यहाँ पे हेलोजन को डिनोट कर रहा है। जब इसका रिएक्शन मैं वाटर से करूँगा तो वाटर के 4 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और वाटर के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं बेटा। ये अपना लोन पेयर देके एक टेम्परेरी इंटरमीडिएट यहाँ पे इनके साथ बनाएगा। टेम्परेरी इंटरमीडिएट हम बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे M इसके साथ 4 हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। X स्टैंड फॉर एनी हेलोजन एटम हो सकता है। यहाँ X हेलोजन को क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह को इंडिकेट कर रहा होता है। वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे 4 हम लगा देते हैं। वाटर की शेप बेंट होती है, इसलिए बच्चों देखो ये वाटर के मॉलिक्यूल मैंने 4 बना दिया। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है जिसकी डायरेक्शन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ है। तो देखो इसका डोनर से एक्सेप्टर की तरफ हमने एरो बना दिया। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है, लेकिन डोनर एक होता है, शेयर करने वाले दोनों होते हैं। ये टेम्परेरी इंटरमीडिएट बन रहा है। इसी तरीके से वाटर का एक और मॉलिक्यूल यहाँ इन हो जाएगा,
लेकिन ये वो ही कर सकेंगे जिनके पास d ऑर्बिटल होगा। जैसे कार्बन इस तरह का टेम्परेरी इंटरमीडिएट नहीं बनाता, वजह यह है कि उसके पास d ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, जबकि हमारे पास जो बाकी 4 ग्रुप एलिमेंट हैं इनके पास d ऑर्बिटल मौजूद है, इसलिए उनके पास एम्प्टी प्लेस मौजूद है जहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर टेम्परेरी तौर पे इन हो जाता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इस तरह का बना लेता है। ये इंटरमीडिएट इसका कहलाता है। इंटरमीडिएट अनस्टेबल चीज़ है बेटा, ये इसकी डायरेक्शन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ मैंने नहीं लिखा है बच्चों, ये एक इंटरमीडिएट है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो MX4.4H2O, ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ये टेम्परेरी इंटरमीडिएट स्टेप नंबर 2 के अंदर थोड़ी देर के बाद वाटर का H और OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इसी प्रोडक्ट को मैं दोबारा बनाने जा रहा हूँ बच्चों। अगर इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा बनाऊंगा तो यहाँ M, इसके साथ X, यहाँ पे भी X, यहाँ पे भी X मौजूद है और इधर भी X मौजूद है। अब वही मालिक्यूल दोबारा बच्चों मैं कोशिश करता हूँ कि उसी मालिक्यूल को दोबारा उसी तरह बना दूँ। थोड़ी सी स्पीड से बना रहा हूँ, इसलिए आप इसको थोड़ा सा खुद भी ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि ये वही मालिक्यूल है। ये एक मालिक्यूल इसका वाटर का इन हो गया, यहाँ टेम्परेरी तौर पे दूसरा मालिक्यूल इसके साथ इन हो गया, यहाँ पे हम तीसरा इंटरमीडिएट इसके साथ यानी तीसरा वाटर का मालिक्यूल इन कर रहे हैं। ये वही टेम्परेरी इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म होता जा रहा है। ये हमारे पास टेम्परेरी इंटरमीडिएट बन गया। अब थोड़ी देर के बाद इस स्टेप के अंदर ये क्या होगा बच्चों, ये इसके साथ टेम्परेरी तौर पे इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ मिलकर देखो, ये इसके साथ मिलकर HX बना देगा एक मालिक्यूल। ये दूसरा मालिक्यूल इसके साथ इन हो जाएगा, तीसरा मालिक्यूल वाटर का H और OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इधर आ जाएगा और चौथा मालिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4HX मालिक्यूल इसमें से लॉस हो जाएंगे। तो सेंट्रल एलिमेंट जो मेरे पास है वो तो M उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे X रिमूव हो चुका है और उसके साथ 4OH आ जाएंगे। ये टेट्राहेड्रो ऑक्साइड बन गया, टेट्राहेलाइड से टेट्राहेड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये टेट्राहेड्रो ऑक्साइड इस तरह का इसका बन जाता है और साथ ही बाई प्रोडक्ट के अंदर 4HX मालिक्यूल बन जाएंगे। ये हमारे पास इस तरह के जो 4 ग्रुप एलिमेंट हैं उनके जो टेट्राहेलाइड हैं वो 2 स्टेप में हाइड्रोलाइज होते हैं। पहले स्टेप में टेम्परेरी इंटरमीडिएट बनाते हैं विद द वाटर मालिक्यूल और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वाटर का H और OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो टेट्राहेड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये वही 4 ग्रुप एलिमेंट कर सकते हैं जिनके पास d ऑर्बिटल मौजूद है, जैसे कार्बन इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करेगा। ये बात तो हमें यहाँ पे इसकी समझ आ गई। अब इसमें कुछ बातें हमने इसमें याद करनी है। जैसे अगर मैं आपके सामने सबसे पहले इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो बच्चों स्क्रीन शॉट ले लें। उम्मीद है स्क्रीन शॉट आपने ले लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट हम इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कार्बन का टेट्राहेलाइड है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन के जो टेट्राहेलाइड हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं। इसीलिए अब हम इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं। वाई टेट्राहेलाइड ऑफ CCl4 is not hydrolyzed but tetrahalides of silicon, germanium, tin are readily hydrolyzed। इसकी क्या वजह है? एक तो याद रखें बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहा हूं कि कार्बन, जो हमारे पास कार्बन है इसका तल्लक सेकंड पीरियड से, कार्बन का तल्लक सेकंड पीरियड से है। दूसरा पॉइंट, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल की कमी है। डी ऑर्बिटल इसके पास मौजूद नहीं है क्योंकि डी ऑर्बिटल
थर्ड पीरियड से शुरू होता है, 3d होता है, 2d ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए d ऑर्बिटल इसके पास मौजूद नहीं है। ये आपके पास टेम्परेरी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता, इंटरमीडिएट जो है फॉर्म नहीं करता। ये टेम्परेरी इंटरमीडिएट अगर नहीं बनाएगा तो ये रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज नहीं होता, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलाइज नहीं होता। यही वजह है कि जो कार्बन है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। जबकि मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, आप सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है, ये इनके टेट्राहेलाइड क्यों हाइड्रोलाइज होते हैं? एक तो याद रखो बच्चों, इस सिलिकॉन का तल्लक थर्ड पीरियड से है, अगर जर्मीनियम का तल्लक देखें 4 पीरियड से है, ठीक है, 4th पीरियड से है, और टिन का तल्लक जो है वो 5th पीरियड से है। इसी तरीके से हमारे पास इनके पास d ऑर्बिटल भी मौजूद है, इनके पास d ऑर्बिटल है, और ये d ऑर्बिटल होने की वजह से टेम्परेरी इंटरमीडिएट भी बनाते हैं, फॉर्म इंटरमीडिएट, जबकि वो नहीं बनाता, दे फॉर्म इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट भी फॉर्म करते हैं और इसलिए ये हाइड्रोलाइज भी होते हैं। यही वजह है कि ये आपके पास हाइड्रोलाइज्ड होंगे। ये हमारे पास, इसको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। वैसे मेरे नोट्स अवेलेबल हैं बच्चों, वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आप कम्युनिटी के अंदर जाएंगे तो कम्युनिटी पे वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कंप्लीट लिंक मौजूद है, जहाँ पे मैंने अपनी ड्राइव को आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो कोई भी बच्चा जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है उन नोट्स को इस्तेमाल कर सकता है। ये मेरी सेम वर्डिंग के साथ नोट्स वहाँ पर मौजूद भी होते हैं। अब बच्चों यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई। अब एक और चीज़ याद करने वाली है बेटा, ठीक है, और ये याद करने वाली एक ट्रेंड याद कर लें कि हमारे पास जो 4 ग्रुप एलिमेंट हैं, इनके टेट्राहेलाइड की जो डिकम्पोजिशन है वो टॉप से बॉटम, यानी वो जो हाइड्रोलाइसिस है वो टॉप से बॉटम डिक्रीज़ कर रही है। तो इसलिए एक ट्रेंड में एक लाइन हम याद कर लेते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं ट्रेंड। ट्रेंड ये है कि हमारे पास ईज़ ऑफ, ईज़ का मतलब होता है आसानी से, ईज़ ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टेट्राहेलाइड ऑफ, टेट्राहेलाइड्स ऑफ 4A ग्रुप एलिमेंट, 4A ग्रुप एलिमेंट्स decreases from silicon to tin। ये याद रखें, कार्बन तो बनाता ही नहीं है, सिलिकॉन टू टिन टेट्राहाइड्रोलाइसिस जो है वो हमारे पास डिक्रीज कर रही है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि सिलिकॉन का टेट्राहेलाइड आसानी से हाइड्रोलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू जर्मीनियम, और जर्मीनियम का टेट्राहेलाइड आसानी से हाइड्रोलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू टिन। सबसे मुश्किल से जो टेट्राहेलाइड वो हाइड्रोलाइज होगा वो टिन का होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी रीज़न ये है, ड्यू टू, रीज़न लिख रहा हूँ, increase in metallic character of due to increase in metallic character of central element। जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो मेटालिक करैक्टर है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा है। जैसे हमारे पास कार्बन का मेटालिक करैक्टर कम होगा, सिलिकॉन का उससे ज़्यादा, जर्मीनियम का उससे ज़्यादा, टिन का उससे ज़्यादा, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। एक और बात याद रखनी है बच्चों, ये तो बात हो रही थी रूम टेम्परेचर के ऊपर। अगर मैं कहूँ कि क्या कार्बन का टेट्राहेलाइड हाइड्रोलाइज करने का क्या ऑप्शन हमारे पास, तो बच्चों एक ऑप्शन ये भी है कि अगर हमारे पास टेट्राहेलाइड ऑफ कार्बन मौजूद है, अगर उसका रिएक्शन हम वाटर से कर दें और वाटर हम सुपर हीटेड फॉर्म में यूज़ करें, यहाँ पे लिखने लगा हूँ मैं बच्चों आपकी आसानी के लिए कि सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करने, सुपर हीटेड स्टीम। अगर आप सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करेंगे, यानी पानी जो वाटर है उसके वेपर्स हैं, उनके जो वेपर्स बने हैं हाई टेम्परेचर वाले, उन वेपर्स को यूज़ करेंगे तो फिर ये उस तरह तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा जैसे बाकी 4 ग्रुप एलिमेंट हैं, लेकिन ये इसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम COCl2 कहते हैं। इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी पढ़ा जाता है और साथ बाई प्रोडक्ट में HCl भी बनता है।
बाई प्रोडक्ट में HCl भी बनता है, बैलेंस हम कर देते हैं। कार्बोनाइल क्लोराइड के साथ साथ हमारी बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसे कहते हैं फास्जीन गैस। फास्जीन गैस, ये फास्जीन गैस है। एक होता है फास्फीन गैस, वो क्या होता है? PH3, वो है PH3, और ये है फास्जीन गैस, ये एक टॉक्सिक गैस है। तो अगर आप सुपर हीटेड स्टीम यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास जो बेसिकली कार्बन का टेट्राहैलाइड है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, लेकिन वो बेसिकली उस तरह नहीं होगा जैसे बाकी 4 ग्रुप एलिमेंट होते हैं। इसी तरीके से एक और है, क्योंकि आपको पता है लेड जो है वो +2 फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। PbCl4 जो है वो फ़ौरन ही रूम टेम्परेचर के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले बात की मैंने, डिकम्पोज होके PbCl2 में चला जाता है। इसलिए वो भी वाटर के साथ उस तरह बिहेवियर शो नहीं करता जैसे बाकी 4 ग्रुप एलिमेंट शो करते हैं। तो उसका जो टेट्राहैलाइड है वो कैसे हाइड्रोलाइज होता है? PbCl4 जो है ये अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन अगर हम इसका रिएक्शन वाटर से कर दें, ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये इसके साथ मिलकर PbO2 बना देता है, ये इसका डाइऑक्साइड बना देता है, और साथ ही बाई प्रोडक्ट में HCl बन जाता है। इसको बैलेंस करना है, वहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 है तो यहाँ 2 लगा दें, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं तो यहाँ 4 लगा दें, क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है। ये इस तरीके से डिकम्पोज होता है। इसी तरीके से बच्चों, जो हमारे पास जितने 4 ग्रुप एलिमेंट हैं, इनके जो टेट्राहैलाइड हैं, ये हैलाइड आयन के साथ रिएक्ट करके हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्ट, ये याद रखने वाली बात है, मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकता है, एक्सेप्ट CCl4 या कार्बन के जो टेट्राहैलाइड हैं वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। जैसे आपके सामने मैं आप इस वक्त लिख रहा हूँ बच्चों, मेरे पास ये है SiF4, ये टेट्राहैलाइड है फ्लोरीन का, सिलिकॉन का फ्लोरीन के साथ। ये आपके पास जैसे ही फ्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा, अगर यहाँ क्लोराइड होगा इधर क्लोराइड यूज़ करोगे, यहाँ फ्लोराइड होगा यहाँ पे फ्लोरीन होगा, फ्लोराइड यूज़ करोगे, 2 मोल यूज़ करेंगे, इसके साथ ये मिलकर एक कम्प्लेक्स बनाएगा SiF6 और ऊपर चार्ज -2 होगा। इस कम्प्लेक्स को एक नाम दिया जाता है बच्चों, जनरल नेम लिखने लगा हूँ, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, हेलो की जगह फ्लोरो यूज़ कर लेना। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है बच्चों हेक्सा हेलो, हेक्सा हेलो। अब ये किसी भी सिलिकॉन का है बच्चों, किसी का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स आइन, मैंने जनरल नेम लिख दिया। ये सारे 4 ग्रुप एलिमेंट बनाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा है बच्चों? एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल केस याद करवाया है। एक्सेप्ट हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन का हैलाइड छोड़कर बाकी सारे ये बिहेवियर शो करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। आप इसको बेटा थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़हन में रखें। कुछ लोग इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट नहीं समझते। आज के लेक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि कार्बन का टेट्राहैलाइड क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होता और बाकियों के क्यों हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, लेकिन बाकी पोर्शन जो है वो मल्टीपल चॉइस में इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे मल्टीपल चॉइस 17 में से 17 ठीक नहीं होते कि हम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप स्टडी करें ताकि आपको मैक्सिमम याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।